सृजनहार तुही, रचना रचे तुम्ही को, मन में बसना सदा तुही। कुटिल पाप से हमें बचाते, रहना हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही निजर वरदान। स्मान प्रजया त्रैशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे, नानादीन समेतय स्वाहा। ओम रामे रामे वगणा पितरस्यो वासवे, रामामचले धरावले मेधाविलं कुरु स्वाहा। उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। भरत सिंह जी रावत हमारे मध्य पहुंच गए हैं। ओम स्वस्ति नो वृद्धस्वाहा स्वस्तिना पूजा विश्वेदाः स्वस्तिनस्तारि स्वस्ति स्वस्तिनो बृहस्पतिरादुः। ओम भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमात्रमित्राः श्रेयेण स्वां स्वस्तिर्विषेमहि देवहितं यदाः। अभिषेकोहितं यस्य एव वृक्षं होतारं ब्रह्मजातमम्। वैश्वानरो वसुरधीपतये देवा अवन्तरिवासतये कटिनो रुद्रापार्तं रसत्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि प्रियाणाम् आयु प्राणं प्रदां पशुं कीर्तिं द्रविडं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। स्थान बदल लीजिए और जो है आज सौभाग्य है कि श्री माननीय मंत्री जी थोड़ा सा हमने निवेदन किया
अब उन्होंने सहज जो है हमारे निवेदन को स्वीकार किया। ये कण्वाश्रम साधारण आश्रम नहीं है, इसका सारी दुनिया में नाम है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक जो कि महाकवि कालिदास ने लिखा है, सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, तो ये सारी दुनिया में ये जाना जाता है। और मैं भी यहाँ पर सन 1970 में आया था, 2 साल एकांत में रह के साधना की और उसके बाद गुरुकुल की स्थापना 2 जुलाई 1972 में। ये हमारी भावना है। आज ये जो मालिनी नदी है, ये मालिनी नदी साधारण नदी नहीं है, गंगा के बराबर है। जो लाभ गंगा का है, जैसा पानी गंगा का है, हमने इसको रख कर देखा है, ये खराब नहीं होता। गंगा का ही पाठ आया हुआ है। और मेरी एक बड़ी इच्छा है, आज मैं सभी से आपसे भी निवेदन करूंगा, इस मालिनी का नद का जो पानी है, जो जल है, वो शुद्ध रहना चाहिए। यहाँ पर जो बेचारे जो गरीब लोग हैं या जो हरिद्वार नहीं ले जा सकते, अंतिम संस्कार के लिए वो जगह जगह कहीं भी डाल करके संस्कार कर लेते हैं। तो मैंने अपनी मांग से मुख्यमंत्री और सबको भी लिखा है कि कम से कम इस मालिनी नदी के पास में एक नहीं, एक भी दाह संस्कार अंतिम विदाई का जो एक छोटा सा वो बन जाए, जिसमें जो है इस प्रकार का हो। तो ये आवश्यक है। दूसरा एक चीज और बीमारी आ गई, वो बीमारी है, जैसे इसका नाम आ रहा है, लोग आ रहे हैं तो यहाँ शराबी और कबाबियों की अड्डे भी बनते जा रहे। मैंने ये प्रधानमंत्री तक लेकर लिखा है, सबको भेज दिया, सबको सूचना दिए, आया भी है जवाब। मैंने खुद देखा है, ये लड़की है, इसके ऊपर बैठ जाते हैं बहुत से शराबी और पकड़े रखते हैं, चिल्लाते रहते हैं, जगह जगह बोतल फोड़ के फेंकी है। बैराज में जाते हैं, वहाँ पिकनिक मना रहे हैं और पिकनिक मना के वहीं मास्क बनाएंगे, वहीं शराब पिएंगे। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उन पर बड़ा बुरा प्रभाव होता है। यदि ऐसा ही होता रहा तो इस कण्वाश्रम में अच्छे लोगों का आना बंद हो जाएगा और ये अच्छा बन जाएगा। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी थोड़ा सा एक चेक पोस्ट, हमने कहा एक चेक पोस्ट बनाओ, और नहीं तो कोई ना कोई यहाँ पर इस शक्ति और जगह जगह बोर्ड बनाया जाए। ये सब चीजें मना है। यहाँ आध्यात्मिकता का ही ये ध्वनि चलनी चाहिए वेदों की, ये हमारी भावना है। अगले वर्ष माननीय मंत्री जी के सहयोग से हम ये चाह रहे हैं कि अगले वर्ष 2022 में मार्च में इंटरनेशनल योगा होगा। ये हमने संकल्प ले लिया है। इंटरनेशनल योगा, पूरे वर्ल्ड के लोग आएंगे। कई सीधे इतना हस्ताल होते हैं, कई होते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? यहाँ भी होना चाहिए ना। तो इसलिए इंटरनेशनल योगा की भी तैयारी कर रही है, वो होगा। माननीय मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने अपना अनमोल समय निकाल के हमें समय दिया। माननीय मंत्री निश्चित रूप से जिस तरह महाराज जी ने यज्ञ के बारे में बताया, ये हमारी महान परंपरा, हमारी संस्कृति है। और ये निश्चित रूप से, क्योंकि मैं वन और पर्यावरण मंत्री भी हूँ उत्तराखंड में, महाराज जी की बात में निश्चित रूप से वैज्ञानिक तथ्य है। जब भी हम इस तरह यज्ञ करते हैं, उससे निश्चित रूप से वातावरण दूषित होने के बजाय हम जंगलों में आग लगाते हैं, जंगल में आग लगती है, भूसा जलाते हैं, उससे तो पर्यावरण दूषित होता है। लेकिन इस तरह के यज्ञ से निश्चित रूप से पर्यावरण, ये वैज्ञानिक तथ्य भी है। और जिस तरह महाराज जी ने कहा, जहाँ भी यज्ञ होते हैं, या हम अपने घरों में, मैं देख रहा था, जब हम भी पहाड़ के रहने वाले हैं, अपने घरों में देखता था, हम मिट्टी से लिपाई पुताई करते थे, चूड़ा करता था, यज्ञ करते थे। तो घर, और इसलिए जब गृह प्रवेश होता है, हम गृह प्रवेश में यज्ञ करते हैं। मानव मोदी ने इसको 1 से 25 आइटम
जो ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पश्चिम से पूरे देश और दुनिया देश के अंदर उनमें इस स्वर्ण आश्रम को, इस स्वर्ण क्षेत्र को उन्होंने 25 आइकॉन को सम्मिलित किया। इसलिए मैं देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि चक्रवर्ती राजा, हमारे देश का नाम जिस राजा भरत के नाम से पड़ा, उस चक्रवर्ती राजा का जन्म मालन नदी के तट पर हुआ। हमने इसी की किताबों पढ़ा, इतिहास की किताबों पढ़ा, लेकिन कहाँ है हमें नहीं मालूम। मैंने जब यूनिवर्सिटी में आया तब जाके मुझे जानकारी मिली कि ये बोरदार का स्थान मालन नदी के तट पर हुआ था। अभी पौड़ी जिले के लोग, कुछ बारे बिजौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ के लोग, सीमित लोग जो महाराज जी के जैसे कुछ लोग जानते हैं, उनके आसपास से जो जुड़े हैं वो लोग जानते हैं, और बहुत राजनीतिक रूप से जो लोग सजग हैं वो जानते हैं। अभी अगर आज देहरादून में अगर किसी आम आदमी को पूछो विवेक चक्रवर्ती, ये तो मालूम है सबको कि चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म मालन नदी के तट पर शकुंतला जी उस आश्रम में थे, ऋषि के आश्रम में की और वहां जन्म। लेकिन उनसे पूछो, देहरादून में अगर किसी आम बच्चे को पूछो, दून स्कूल के किसी बच्चे से पूछो, वेदन स्कूल के किसी लड़की से पूछो, दून इंटरनेशनल स्कूल के किसी बच्चे से पूछो, जेली जीएस या आम आदमी से पूछो, वो नहीं बता पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने जिस देश का नाम, जिस राजा चक्रवर्ती राजा भरत के नाम से पड़ा हो, और हम उस राजा के जन्म स्थली पर, इससे बड़ा सौभाग्य हमारा नहीं हो सकता। हम भाग्यशाली लोग हैं जिनको यहाँ आने का मौका मिला है और जिनको ये चक्रवर्ती राजा भरत की जन्म स्थल को देखने का मौका मिला। ये हमारा दुर्भाग्य। इतिहास अग्रवाल विश्वविद्यालय के इतिहासकारों ने इसकी बड़ी खोज की और निश्चित रूप से वो सारे जो चक्रवर्ती राजा भरत और शकुंतला के और के जो खुदाई हुई, वो सारी खुदाई में यहाँ आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के लोगों ने वो सारी तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य इस जगह पर। ऐसा नहीं कि केवल हम भाषणों में इस बात को कह रहे या जैन जी यहाँ है तो इसलिए कह रहे। जो आर्कोलॉजी पुरातत्व शास्त्र के हैं जब खोज की उत्तर प्रदेश और देश के पुरातत्व विभाग ने खोज की, उससे तथ्य भी यहाँ मिले हैं, ऐतिहासिक तथ्य मिले हैं कि ये वही स्थान है जहाँ चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म है। और निश्चित रूप से ये बहुत ही चरम ऋषि पूरा आयुर्वेद में तो इस समय उत्तराखंड में आयुर्वेदिक आयुष मंत्री में और पूरा आयुर्वेद चरक संहिता में ले सकता है। पूरा जो आयुर्वेद का जो आप जितनी दवाएं आयुर्वेद है, चाहे च्यवनप्राश है, चाहे आप बुस्टर ले लें, कोई जितनी भी दवाएं वो चरक संहिता पे निर्भर है। चरक संहिता ने चरक संहिता के आधार पर बनाई है वो फॉर्मूला चरक संहिता। और चरक संहिता का निर्माण चरक ऋषि मैच चरक ने इसी पहाड़ के ऊपर चरक डाला पे किया। ये दो तरह से मैं समझता हूं। जब चक्रवर्ती राजा भरत का जन्म स्थली है, वहां आयुर्वेद का जो चरक संहिता है उसके रचयिता चरक की स्थली है, पूरा चरक संहिता उन्होंने इसी जन्म इसी स्थान पर उन्होंने चरक संहिता लिखी। तो निश्चित रूप से ये स्थान दुर्लभ स्थानों चक्रवर्ती राजा भरत की शेर के साथ जितने हुए उनका स्टेचू बनाया, पूरा शकुंतला का वन और वो पूरा दृश्य हम यहाँ बनाया। और उससे कहता कि हम एक टूरिस्ट केवल टूरिस्ट स्पॉट के रूप में है, जिससे कि जल बरसात के समय का जल और उसको हम जल संवर्धन हो जाए, हमेशा इस नदी में महानदी में जल हमेशा उपलब्ध रहे। हम उसको काम को भी कर रहे हैं। हम जू भी बना, जिससे महाराज ने कहा जू अगर सामने अगर आप जाएंगे जहाँ टूरिस्ट बंगला है, वहां पे जू का काम तेजी के साथ शुरू कर। जब कोई टूरिस्ट आएगा तो भाई आप बड़े बुजुर्गों के लिए बड़े होंगे तो ठीक है, यज्ञ हो गया, भगवान हो गया, पूजा हो गई, मंदिर में चले गए, लेकिन बच्चों के लिए
बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हमने बच्चों को भी जो बनाने का काम किया, जिससे बच्चों को भी अच्छा लगे कि भाई माँ बाप अगर यहाँ लाए, मुजफ्फरनगर से आए, मेरठ से आए हैं, तो माँ बाप तो यज्ञ करके खुश हो जाए। और बच्चा टाइगर देखे, हाथी देखकर, अजगर देखकर खुश हो जाएगा कि मैं कुछ अच्छी चीज देख जाए। उसके लिए अब पूछा कि जब जू रहेगा, एक अनुभूति ऐसी ऐसी जैसे पन की अनुभूति महसूस होगी, तो उसको हमने किया है। आप टूरिस्ट बंगले को जो हम बहुत अच्छा बनाए, बहुत मैंने कहा भी जंगल का रुख लेना चाहिए, लेकिन ये इससे अच्छा बने कि कोई हाई स्टैंडर्ड टूरिस्ट अगर आता है तो वहां उससे रुकने के लिए कोई बड़ी अच्छी जगह है। तो 7 एकड़ की सुविधाएं हमारे टूरिस्ट बंगले में, उस तरह की सुविधाएं हम इस टूरिस्ट बंगले में बता रहे हैं। लगभग हमने 5 नए सेट हमने 2 करोड़ रुपए के बना दिए हैं। और हम आगे भी जो बाकी कमरे पुराने कमरे हैं उनको भी हम पूरा इस तरह आधुनिक सुविधाओं की युक्त उसको टूरिस्ट बंगले में हम बना रहे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र को बहुत एक तरह से जब टूरिस्ट आएगा तो उसको। और मैं आज मैंने की इस बात से सहमत हूँ कि धीरे धीरे ये ट्रैकिंग और उस तरह का रूट तो है ही, लोग ट्रैकिंग करने के लिए बहुत आते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैं देखा मुझे भी लोगों ने कहा कि साहब नदी पे अगर ऊपर चले जाओ तो धीरे धीरे शराब की बोतलें पड़ी हैं, लोगों ने इसको एक तरह से उसको हाँ बहुत मस्ती का कह सकते हैं, उस तरह का यूज कर। तो मैं निश्चित रूप से मैं आज हम ये व्यवस्था करेंगे कि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में शराब नहीं पी पाएगा, जिससे शराब पीने तो घर में जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। पूरी तरह इस क्षेत्र को शराब के लिए मदिरा और इस तरह के उस तरह प्रतिबंधित करेंगे। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये धार्मिक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है। और इसी रूप में टूरिस्ट क्या है, इस भाव को लेकर है, जिस तरह बद्रीनाथ केदारनाथ जिस भाव को लेकर जाता है, नीलकंठ जिस भाव को लेकर जाता है, हरिद्वार जिस भाव को लेकर जाता है, ऋषिकेश जिस भाव को लेकर जाता है, गंगोत्री यमुनोत्री जिस भाव को लेकर जाता है, उसी तरह इस धाम के रूप में, एक भारत के धाम के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय धाम के रूप में, आयुर्वेद धाम के रूप में इस जगह को देखने मिला है। तो उसमें निश्चित रूप से हमको इसी तरह का व्यवस्था करेंगे। ये पूर्वार का सौभाग्य है कि आपने इसको जगह को जीवित रखा। बीच में तो ऐसा बन गया था कि अगर आप तो पहले में कुछ होता ही, लोग भूल जाते इस जगह को धीरे धीरे, लेकिन आपको जब ये आज जगह जीवित है तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, और आप सब जो भक्तगण यहाँ आए और जो सारे लोग इस क्षेत्र में सम्मिलित हो रहे हैं, मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और माननीय मंत्री जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, काफी समय निकाल के हमने किया। देखिए अभी